क्लियर है? यस मैम, क्लियर है मैम। मैं आपको ना होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो होस्ट मैं पे। ना आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगी तो उसमें। ओके सर। यस, बाद में ना मुझे होस्ट बना देना, ठीक है। यस, यू आर ओके होस्टेड। सर। ओके सर। मेरी वॉइस क्लियर है ना? या यस। तो यस स्टार्ट तो करो, मैं व्हाट ना इज आपको इनविटेशंस, क्या होते हैं इनविटेशंस, जस्ट स्टार्टिंग से आप बताओ प्रॉपर, ठीक है। सारे ओके न्यू सर। पर्सन है, ठीक है। तो ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी कि कैसे हमें प्रोस्पेक्ट के टाइम सारे पॉइंट्स जो रहते हैं, क्या हमें बोलना है क्या नहीं बोलना है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ना डे 1 के लिए रेडी हो जाए, आपको ज्यादा एफर्ट भी ना करना पड़े और आपका काम भी हो जाए। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो तो प्लीज बताना। स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? आप ना विदाउट स्क्रीन शेयर करके आप सेशन लगाओ, ठीक है। बिना स्क्रीन शेयर करके, हाँ ठीक है। तो अपना हो नहीं रही है। नहीं हो रही ओके। है तो स्क्रीन। आप लोग नोट डाउन करते जाइए, मैं आपको सारा कुछ लिखवा देती हूँ। पहले ही आपको लिखना है बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए बुलेट पॉइंट। डाल लिया आप लोगों ने? हो गया। हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए क्या, इंट्रोडक्शन पार्ट। बुलेट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकंड, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि उस पर्सन की क्या प्रॉब्लम है। थर्ड इज प्रोवाइड द सॉल्यूशन। हो गया। फोर्थ इज बेसिक वर्क डिटेल्स। मैम थर्ड क्या था? प्रोवाइड द सॉल्यूशन। प्रोवाइड द सॉल्यूशन। उसके फोर्थ फोर्थ क्या था? बेसिक। बेसिक वर्क डिटेल्स। एंड फिफ्थ, क्रिएट अर्जेंसी फॉर अ सीट। क्रिएट अर्जेंसी फॉर अ सीट। एंड सिक्स, इनविटेशन की क्या टाइमिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट ओनली, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2 से 2.5 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। इतना हो गया। यस मैम। अब ओके। अब सेकंड पॉइंट डालिए, व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मतलब हमें क्या बोलना है और कैसे बोलना है। व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। अब इसमें कुछ 5 पॉइंट है तो वो भी लिख लेना आप लोग। इसका हमें क्या बोलना नहीं है, क्या नहीं बोलना है, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए।
Not word use FLP. Do not use FLP. हो गया. Second, not word use marketing. In networking, upline, downline, senior, ये वर्ड यूज नहीं करने हैं. थर्ड पॉइंट क्या था? ओके, मैं आगे रिपीट कर देती हूँ. क्या नहीं बोलना है हमें? नॉट वर्ड यूज FLP, नेटवर्किंग, अपलाइन, डाउनलाइन, सीनियर, ये नहीं बोलने हैं. नेटवर्किंग, मार्केटिंग, अपलाइन, डाउनलाइन, सीनियर, ये वर्ड यूज नहीं करने हैं. हो गया इतना? हो गया। हो गया. अब इसको कैसे बोलना है ये लिखिए. MNC कंपनी में प्लेसमेंट होगी. MNC कंपनी में प्लेसमेंट होगी. प्रेजेंट लाइक MNC कंपनी स्ट्रक्चर. मैम इसमें मैं ये बोलना है बट से बट से नहीं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. बट टू से नहीं है ना ये पॉइंट जो आपने बोला है अभी। व्हाट टू से. नहीं है MNC ना। कंपनी में MNC कंपनी में प्लेसमेंट होगी. MNC कंपनी में प्लेसमेंट होगी. सेकंड, 200+ MNC कंपनीज हैं. इसमें HR टीम, मैनेजमेंट स्टाफ. हो गया इतना? क्या? ओके, अब थर्ड पॉइंट लिखिए. बिफोर प्रोस्पेक्टिंग, मतलब प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीजें सीखनी है. बिफोर प्रोस्पेक्टिंग. इसके कुछ सम पॉइंट्स है, वो नोट डाउन कर लीजिए. फर्स्ट, डेली कनेक्ट विथ अपलाइन. डेली कनेक्ट विथ अपलाइन. डेली लर्निंग एंड प्रैक्टिस. थर्ड इज बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर. बी एक थर्ड पॉइंट रिपीट कॉन्फिडेंट करेंगे। एंड Be confident and clear. Daily connect with upline, daily learning and practice, and be confident and clear. Fourth is strong voice modulation. Voice modulation. Strong voice मैम थर्ड क्या था? modulation. फिफ्थ Be confident and clear. Be confident and clear. Hmm. Fourth, strong voice modulation. वॉइस। Strong voice modulation. Good attitude and mindset. Fifth point.
Good attitude and mindset. And 7, be consistent. एंड क्या बोला मैम? क्या? 6 नेक्स्ट 6 पॉइंट. Good attitude and mindset. And last, be consistent. Last है be consistent. हो गया? ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग। मतलब प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम ना हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग। हो गया? अब फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, टॉक इन क्लेम इन्वॉर्मेंट। टॉक इन क्लेम इन्वॉर्मेंट मतलब शांत माहौल में आपको इनविटेशन करना है, जहाँ मतलब शोर वगैरह ना हो या कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। सेकंड, स्पीक फेयरली एंड क्लियर। जो आप वर्ड यूज करते हो वो मतलब क्लियर होने चाहिए। सेकंड क्या था मैम? और स्पीक फेयरली एंड क्लियरली। स्पीक फेयरली एंड क्लियरली। थर्ड इज यूज पर्सनल नेम। मतलब आपको उस पर्सन का नाम लेना है। यूज पर्सनल नेम। एंड आपको उस पर्सन को सर, हाँ सर या मैम करके नहीं बोलना है। फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। मतलब आपको सही वर्ड यूज करने हैं। करेक्ट राइट वर्ड ऐसा कुछ. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब सही वर्ड यूज करना है। यूज पर्सन नेम, उस पर्सन का नाम लेना है आपको, सर या मैम करके नहीं बोलना है उसको। एंड फोर्थ है गुड, आई मीन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपको सही वर्ड यूज करने हैं। इसके बाद है फिफ्थ, गुड टोन एंड स्टाइल। गुड टोन एंड स्टाइल। एंड सिक्स, इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। एंड आपको ना उसको ये फील नहीं कराना है कि आपको उस पर्सन की नीड है। हो गया? इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम मतलब आपको उस पर्सन की ये फील नहीं कराना है कि उस पर्सन को आपकी नीड है। ओके, यहाँ तक हो गया? यस सर. हाँ, एक गोल्डन रूल है उसको लिख लीजिए। KISS फॉर्मूला। KISS फॉर्मूला। KISS फॉर्मूला होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एंड सेकंड पॉइंट लिखिए डोंट KILL। डोंट KILL। कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। कीप Keep it long and lengthy. Keep it long and lengthy. Third point, just invite and create suspense. Just invite and
create suspense. And 4, be a giver, not a taker. Be a giver, not a taker. P, how? Be a Reach. giver, not a taker. Yeah. हो गया यहाँ तक? हाँ, तो इन सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका इनविटेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। अब मैं ना आप लोगों को थोड़ा आप करके बता। वो नहीं आ रही। समझ आया? मैम के साथ नेटवर्क इशू वगैरह रीजॉइन कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया सारे पॉइंट्स? यस सर। क्लियरिटी मिली प्रॉपर? ओके ना, सो दिस इज द यस बेसिक सर। पॉइंट, ठीक है, जो फॉलो करना है, ठीक है, जिससे आपको ना बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, ठीक है। ओके, सभी ने प्रॉपर लिखा? यस सर। यस। ओके ओके, चलो बेटा ना, आ सभी रही है मेरी? आपको जस्ट बताएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे क्या करना है, ठीक है। ओके। थोड़ा नेटवर्क इसमें लेफ्ट हो गई थी। ओके हम्म। सर, किसके साथ करना है प्रैक्टिस? या तो किसी को भी ले सकते हो। ओके, वीडियो ऑन करके, राइट, किसी को भी ले सकते हो, राइट। यस, ओके कौन ओके रेडी है सर। एवरीवन इन्विटेशंस के लिए? रेडी हो जाओ, सभी रेडी हैं, किसी को भी ले लो। ओके, अंश वॉइस आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। क्लियर। ओके ओके, तो मैं क्लियर। आपके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, हेलो, मेरी वॉइस ओके सर। वॉइस मेरी बात अंश से हो रही है? यस। यस अंश से हो ओके। रही है। राइट। अंश, आपने ना 2 से 3 दिन पहले ही लिंक्डइन पे वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, डू यू रिमेम्बर? ओके। आई रिमेम्बर दिस। ओके, तो अभी आप 1 से 2 मिनट कंफर्टेबल हो बात करने के लिए? ओके मैं फ्री हूँ बात करने के लिए। बताइए। ओके, तो अंश, आप मुझे सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताओगे, आप करंट में क्या करते हो, देन कहाँ से हो? एक्चुअली मैं अभी आईटी डिप्लोमा कर रहा था एंड मैं अभी राजस्थान बीकानेर से हूँ। और अभी मैं आईटी सेक्टर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूँ। ओके गुड, काफी अच्छी बात है अंश। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका रीजन क्या है फिर ऑनलाइन वर्क करने का? एक्चुअली मैं मतलब स्टडी के साथ ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकता हूँ फ्री टाइम में, जिससे मैं अपना राइट। खर्चा वो उठा सकूँ एंड फैमिली सपोर्ट कर सकूँ। ओके, मतलब जो आपका स्टडी टाइम है वो अलग है, जो फ्री टाइम रहता है उसका सही यूज करके एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, राइट? राइट राइट ओके, तो अंश, राइट। आपने पहले कहीं ऑनलाइन वर्क किया है, फर्स्ट टाइम ही है? आई एम फर्स्ट टाइम है। आई एम फ्रेशर राइट नाउ। ओके ओके, तो अंश, आपके मन में काफी सारे डाउट आ रहे होंगे लाइफ वर्क के रिलेटेड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? या राइट श्योर। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम अभिलाषा एंड आई एम फ्रॉम झांसी, यूपी। ओके, हम ना ऑल ओवर इंडिया में वर्क प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन को जो अपने करेंट प्रोफेशन के साथ एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जैसे ओके। अंश, आप यहाँ पे वर्किंग को पार्ट टाइम करते हो अपनी स्टडी के साथ 3 से 4 आवर्स, तो आपको 10 से 15 हजार मिलते हैं। और आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फुल टाइम करना चाहते हो या पार्ट टाइम। एंड ओके। सेकेंडली, जो हमारा वर्किंग मॉड्यूल है वो रहेगा इंस्टाग्राम प्रमोशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड वीडियो एडिटिंग। तो आपको इनके बारे में कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है? नहीं थोड़ा वो डेटा मैनेजमेंट का है मुझे, क्योंकि मैंने एक्सेल में वर्क करा हुआ है, थोड़ा ओके बहुत सीखा हुआ है। ओके ओके गुड। तो आपने बताया कि आपको ज्यादा चीजें नहीं है पता, राइट? तो अगर आपको एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, गाइड किया जाए प्रॉपर, तो फिर तो आप सीख लोगे ना, अगर ट्रेनिंग वगैरह सब प्रोवाइड या की जाती है तो। करेक्ट। हम्म। तो या अंश, श्योर हमारे ना करेक्ट। 3 डेज, हाँ, हमारे 3 डेज के लाइव सेशन होते हैं इवनिंग 8 PM पर। तो आप ही की तरह ना बहुत सारे पर्सन रहते हैं, तो हम हर पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो सीरियस रहता है हम उनको ही सिखाते हैं। तो आप 8 PM पर वॉच आउट कर लोगे फिर सेशन, तो मैं आपकी सीट कंफर्म कर दूंगी, अदरवाइज मैं किसी और को दे दूंगी सीट, अगर आप फ्री नहीं हो तो। ओके।
आप कर दीजिए कंफर्म मेरी सीट, मैं ले लूंगा सेशन। 8 PM पे है ना? ओके। हाँ 8 PM पर अगर आप या मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क आ जाता है नहीं कर पाते हो तो आपको फिर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो सेशन ये लाइव रहेगा? हाँ हाँ लाइव रहता है, जूम एंड यूट्यूब पर लाइव ही रहता है। ओके श्योर। ओके। तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए अभिलाषा के नाम से और आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर दीजिए। तो फिर मैं आपकी सीट कंफर्म कर देती हूँ इवनिंग की। ओके ठीक है, मैं अभी आपको करता हूँ। ओके। ओके सर। अंडरस्टैंडेड, समझ आया? ओके। सही इन्विटेशन संजय जतिन। हम्म। आया। समझ कैसे आया? समझ आया? कर लोगे इस तरीके से? ट्राई करेंगे फिर पूरा पूरा। सस्पेंस किसे कहते हैं बताओ? बेसिकली ये चीज का सब्सटेंशिएट करने, जैसे हमारा वेबिनार है, हम्म। हमारे सेशन है। सस्पेंस। आप बताओ अंश, सस्पेंस किसे कहते हैं? सस्पेंस मतलब किसी चीज का मतलब छूटने डर की हल है, मेरी अपॉर्चुनिटी चले ना जाए तो उसको हमें करना चाहिए। हम्म। आप बताओ जया, सस्पेंस किसे कहते जैसे मैम ने लास्ट में सस्पेंस बनाया। जी मैम, कि हैं? मैं लास्ट तो में मैंने पूछ रहा हूँ सस्पेंस ना, तुमने बनाया कि पूछा कि नहीं? मतलब करना है तो अब आपको मैं। हाँ। हाँ जी जी सर, ये मतलब तभी पर्सन बोलेगा हाँ मैं कर लूंगा, मतलब आपको डीएम तो आता करेगा भी, नहीं तो अदरवाइज वो डीला रह जाएगा कि करूँ या नहीं करूँ। आप बताओ जी। जया, सस्पेंस सेशन में हो आप, नहीं हो? ओके। या सूरज, आपको पता है? सर नहीं सर। ओके ठीक है, तभी आपको सर मैम बताएंगे, ठीक है। पूछो जो सर पॉइंट मैम ने बताए, सारे पॉइंट का डेफिनेशन पूछो। ओके। डेफिनेशन सर क्या होती है इस पॉइंट की? यस टेल मी। सर मैं इसका एग्जाम्पल मूवीज के तौर पर दे सकता हूँ। क्या? इसका एग्जाम्पल मैं मूवीज के तौर पर दे सकता हूँ। स्टोरी बूस्ट कर लेते हो? मैं मूवीज के तौर पर उसका एग्जाम्पल, सस्पेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, अभी आपको मैम बताएंगे, ठीक है। यस अभिलाषा जी, वही सारी है? हाँ जी सर। यस बताओ। सस्पेंस होता है मतलब किसी चीज को मतलब जानने की इच्छा, अगर हमने उसको थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया तो वो पर्सन सेशन के लिए एक्साइटेड रहेगा कि कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। तो उसको बोलते हैं सस्पेंस। समझ आया? मतलब जब तक आप क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करोगे बंदे के पास, तब तक वो D1 नहीं देखेगा। सारा नहीं बता देना इन्विटेशंस में, राइट, कि तुम सारा ज्ञान दे दो। अरे सर मानिक सर आएंगे, सर तो ये सिखाएंगे, सर तो वो सिखाएंगे, बोलेगा तुमने बता दिया, मैं क्यों जाऊं सेशन में? नहीं। सस्पेंस, राइट ना, मतलब आपने क्यूरियोसिटी पैदा करके रखनी, ठीक है। और जो पॉइंट्स लेके उस पॉइंट में से और समझ आया, देख लो पॉइंट्स एक बार, राइट। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया अभी जस्ट पूछ सकते हो, सारे पॉइंट्स को एक बार रीचेक कर लो। यस सर। सर वो कोई लास्ट पॉइंट? वाली लाइन थोड़े बताएं। मैम कहूंगी वो लास्ट वाली लाइन जब मैम ने सस्पेंस बनाया था वो क्या थी? मैं थोड़ी लिख लेता हूँ उससे लास्ट में, मतलब सस्पेंस वाली लाइन। पूछो ओके मैम से। मतलब ये था कि आप ही की तरह ना बहुत सारे पर्सन रहते हैं। तो अगर आप मुझे श्योरली मतलब बोल सकते हो कि हाँ हम सेशन अटेंड कर लेंगे, अगर नहीं कर पाते हो तो आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी। ओके ठीक मतलब आप ही की तरह बहुत सारे पर्सन होते हैं तो हम हर किसी को सिलेक्ट नहीं करते हैं। जो पर्सन सीरियस रहता है हम उसी को सीट देते हैं। तो आप मुझे कंफर्म ओनली कर क्वेश्चन। दीजिए कि आप हम्म तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप सेशन अटेंड कर लोगे, अगर नहीं कर पाते हो तो मैं आपकी सीट किसी और को दे दूंगी। मतलब तभी मैं बुक करूँ आपकी सीट है ना, आप कर पाओगे तो, अदरवाइज हाँ मैं मतलब किसी और को सीट दे दूंगी। ठीक है। क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे पर्सन हैं जो आज के टाइम पे अर्निंग करना चाहते हैं, तो अगर आप फ्री नहीं हो या नहीं करना चाहते हो तो आप मुझे कंफर्म बता दीजिए। तो फिर वो आपकी सीट मैं किसी और के दे दूंगी। ओके थैंक यू मैम। ओके। वेलकम। और
सारे पॉइंट समझ आ गए? यस। हाँ, पूछता हूँ ना मैं। यस सर। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? वॉइस मॉड्यूलेशन। ओके, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन होता है कि हमें एक अच्छा मतलब कॉन्फिडेंट होके बात करनी है। अगर आप कॉन्फिडेंट होके बात नहीं करते हो तो वो पर्सन आपको जज कर लेगा कि मतलब ये खुद बोल नहीं पा रहा है तो हमें आगे क्या चल के क्या सिखाएगा। बट अगर आप कॉन्फिडेंट होके बात करते हो तो वो पर्सन आपको मतलब करता है आपके साथ। तो वही है वॉइस मॉड्यूलेशन। यस सर। एंड इसके क्वेश्चन का सर कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हो तो वो आपके साथ करेगा सर। जी सर। आई और एवरीवन, ओके। किसी को कोई पॉइंट्स इनविटेशन में जो ना समझ आया हो? इनविटेशन की रिकॉर्डिंग आपको मैम की मिल जाएगी, ग्रुप में डाल देना मैम अपनी इनविटेशन की रिकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे आप करते हो। ओके। ओके सर। हाँ, समझ आया एवरीवन? कर लोगे आप सभी? सभी के पर्सन बैठ जाएंगे डे वन डे टू में 10-15 बैठा लोगे? यस सर, बिल्कुल चार सर। असिस्टेंट रिक्रूटमेंट में। अब तो नहीं आएगी दिक्कत? नहीं सर। नो सर। अगर दिक्कत आती है ना तो देखेंगे। ऑल क्लियर? बट आपको आनी नहीं चाहिए, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अभी पूछ लो मैम, अभी सेशंस में जस्ट हम इंड करने वाले सेशंस, ठीक है? जहाँ पे भी आपको, जहाँ पे अगर दिक्कत वगैरह आई हो। सर। हम्म। सर एक पॉइंट है सर। बताओ। बिग बिग कॉन्सिस्टेंस का मतलब। क्या? बिग वीक कॉन्सिस्टेंस। कंसिस्टेंट मतलब हमें डेली मतलब एक्टिव होके वर्क करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन कर लिया 2 दिन नहीं किया। मतलब कंटिन्यू हमें वर्क करना है। कंसिस्टेंट। यस। बी कंसिस्टेंट। ओके ओके। मतलब एक्टिव वर्क रहना है। राइट। मतलब अगर हम डेली काम करेंगे तभी हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। मान लो आपने एक दिन कॉलिंग की 4 दिन नहीं की तो वो नहीं करना है आपको। आपको कंटिन्यू वर्क करना है अपना। जब भी आप तभी आपका रिजल्ट आएगा। डेली खाना ओके खाते मैम। हैं ना? थैंक्स मैम। हाँ सर। बस, तो डेली कॉलिंग करनी है, ठीक है? एक दिन एक खाना नहीं पॉइंट और खाओगे, था। ओके। क्या होगा? पेट दर्द करेगा, राइट? हाँ सर। आया समझ? हाँ। यस, और किसी को? सर एमएनएस कंपनी प्लेसमेंट प्लेसमेंट के लिए क्या होता है? हम्म। एमएनसी कंपनीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनी होती है जो M200+ रहते हैं। मान लो किसी पर्सन ने आपसे पूछा कि कंपनी का नेम बता दो तो आप उसको बोल सकते हो एमएनसी कंपनीज हैं। जो आप गूगल पे भी सर्च कर इसको सकते हो 200+ रहती जी हैं। भी आती है। तो वो आपको किस कंपनी में प्लेसमेंट होगी वो आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। अगर उस पर्सन ने बोला कि चलो ठीक है आप किस कंपनी में करते हो तो उसको हम बोल सकते हैं ग्रुप आई मीन गेम चेंजर 23 कम्युनिटी। इस तरह से आप उसको बोल सकते हो। तो बाकी मैम सारा कुछ आपको। हम्म। अगर वो बोले कि किस तरह की कंपनी है तो फिर क्या करें? इस तरह की कंपनी है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि ऑन द कॉल पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो आपको सेशन उसके लिए इसीलिए तो डिजाइन किया है कि जो भी आपके डाउट वगैरह वो सेशन में क्लियर आउट हो जाए। और आप ही की तरह मतलब बहुत सारे पर्सन आते हैं, अगर उनके सारे डाउट मैं कॉल पे ही सॉल्व कर पाऊँ तो इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास। तो इसीलिए सबके लिए सेशन डिजाइन किया है कि जो भी आपके डाउट वगैरह हैं वो सारा कुछ आपको सेशन में क्लियर आउट हो जाए। तो इस तरह से आप उसको बोल सकते ओके। हो। मैम ओके मैम, एंड मैम थैंक्स मैम। वो पूछेगी कि मतलब कंपनी कहाँ की है, एंड ऑफिस कहाँ का है, तो मुंबई बांद्रा ही बताइएगा ऑफिस, मेन हेड हाँ ऑफिस तो का। वो मतलब मेन ये रहता है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है तो उसका जहाँ पे वो रहता है ना तो वहाँ पे FLV का वो है ऑफिस। तो आप वो वहाँ का बता सकते हो कि वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। मैम ओके। हेलो मैम। हाँ हाँ बताइए। हम अभी आपने बताया था कि आप कह रहे हो जहाँ जहाँ वो पर्सन जाता है आप वहाँ पे एफएलपी का ऑफिस है। हम्म। पर आपने तो पॉइंट में भी लिखवाया था कि डू नॉट यूज वर्ड एफएलपी। हाँ तो मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि आपको FLP वर्ड यूज करना है। उसने पूछा कि मतलब ऑफिस कहाँ पे तो उसको ऑफिस, ऑफिस बता सकते हो ना। ऑफिस बताना है। सर मैम एक क्वेश्चन हो जैसे पर्सन आया डे फर्स्ट में। हम्म। अब हम्म। हमसे पूछेगा। अब हम लोग बोलेंगे आपको शब्द आपको स्पेलिंग जानता हूँ हम आपसे पूछेगा मैं कैसे मान लूँ कि आप एक सही
सही पीपल हो या नहीं, हमारे पास प्रूफ मांगेगा, आपको जब मैं प्रूफ लगा मतलब उसको दिखाऊँ। ये डाउट रहता है, ट्रस्ट इशू का वो रहता है कि मान लो उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं है कि आप जेन्युइन हो या नहीं हो, फ्रॉड वगैरह ना हो जाए। तो मेन चीज रहती है कि आपको उस पर्सन की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या उसकी प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। वो आपको बात करने से ही पता चलेगा, विदाउट बात के नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो पर्सन लाइक फॉर एवर को ज्वाइन नहीं करता है, वो आपको देख के ही ज्वाइन करता है कि आप उस पे ट्रस्ट बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। और वो सारी चीजें आपको उस पर्सन से बात मतलब करके ही पता चलेंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हमें यस यस, बताओ क्या बोल रहे एक्सक्यूज मी, थे। मैं आपसे यस सर। सर अभी सर डे टू का फॉलोअप मतलब लेना है मुझे, एंड उसके बाद मैं उनको मतलब एफबीओ की आईडी बनवा दूं हाँ उसकी। आईडी बनवा दो, फॉलो ले लो, आईडी बनवा दो, फिर इसको थर्ड पार्टी करा देना, ठीक है। थर्ड पार्टी मैंने कल डाली थी, नोट डाउन ठीक कर है। लो, सभी को आई एंड मैं चाहिए, ठीक उसको है। मतलब जी सर, एंड मैं मतलब मार्केटिंग प्लान सेंड कर दिया, उनको समझा दिया सर। जी सर। मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाना मेरे भाई, प्रोफाइल बस बतानी नॉर्मल, ठीक है, उतना वैसे ही करना है बस। डेट इनरोलमेंट की जगह डे 3 बस दिखानी, ठीक है। थर्ड पार्टी कराना है। और एवरीवन अगर कोई बोलता सर है आपसे कंपनी का प्रोफाइल नाम क्या है, उसको बोलना है प्रोफाइल सर। कि यार 50 लोगों ने अप्लाई किया, कॉल बतानी पड़ेगी, इसलिए हमने D1 ट्रेनिंग डिजाइन किया, ताकि कंपनी, ऑफिस, सैलरी सब कुछ हमने बता रखा है, ठीक है, तो उसके लिए डिजाइन किया, ठीक है। दैट्स इट। बंदा कभी ज्यादा वो नहीं करेगा, ठीक है। ओके। सो आई होप एवरीवन समझ आया होगा। सो कैसा लगा सेशन, चैट में जरूर बताएं, ठीक है, ग्रुप में। ओके। और जो भी डालें, ठीक है। ओके। सो बाकी यस फिर हम सर। मीटिंग को एंडेड करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ठीक है। भाई करते हैं मीटिंग एंडेड, ठीक है। ओके सर।